नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों भारत के भौगोलिक विभाजन को जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये 6 भाग कौन कौन से हैं जिसमें जो है भारत के भौगोलिक विभाजन को जो है बांटा गया है। तो 6 भागों में बांटा गया है भारत के भौगोलिक विभाजन को। पहला है उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीपों का समूह, यानी इन 6 भागों में बांटा गया है किसको, भारत के भौगोलिक विभाजन को। याद रखेंगे दोस्तों 6 भागों में जो है बांटा गया है भारत के भौगोलिक विभाजन को। उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपों का समूह। याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल, दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। जिसमें से जो है भारत में मैदानों का विस्तार कितना है, 43.5% जो है, यानी अपने आप में जो है ये कुल 100% है। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये अपने आप में जो है 100% है। जिसमें से जो है भारत के मैदानों का विस्तार कितना है दोस्तों, 43.5% है। भारत में पठार का विस्तार कितना है, 27.5%। भारत में पहाड़ का विस्तार 18.5%। भारत में पर्वत का विस्तार कितना है, 10.5%। तो याद रखें दोस्तों भारत में जो मैदानों का विस्तार जो है वो पाया जाता है 43.5% जो है पाया जाता है। भारत में पठारों का विस्तार कितना है दोस्तों, 27.5% पाया जाता है। भारत में पहाड़ियों का विस्तार कितना है, 18.5% है। भारत में पर्वतों का विस्तार कितना है, 10.5%, यानी 5% में जो है पहाड़ या पर्वत हैं। याद रखेंगे। और पहाड़ कितने में, 18.5% में जो है पहाड़ जो है आते हैं। याद रखेंगे। पर्वत, दोस्तों पर्वत जो है चट्टानों से बने होते हैं, इनकी एक चोटी होती है, यानी पर्वतों में जो है चोटियाँ पाई जाती हैं। ऊंचाई इनकी 600 मीटर से अधिक होती है, यानी जब 600 मीटर से अधिक होती है तो उनको जो है पर्वत कहा जाता है। जब 600 मीटर से ऊंचाई जो है कम होती है तो उनको जो है पहाड़ी जो है कहा जाता है। पहाड़ी, दोस्तों पहाड़ी भी जो है चट्टान से बने होते हैं, इनकी भी जो है चोटी होती है, इनकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है। याद रखेंगे दोस्तों पहाड़ी की ऊंचाई जो है 600 मीटर से जो है कम होती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला क्या होती है दोस्तों, सभी चोटियाँ एक ही क्रम में होती है। दोस्तों सभी चोटियाँ जो है एक ही क्रम में होती हैं। श्रेणी या श्रृंखलाएँ जो है कहलाती हैं। जब बहुत सारी चोटियाँ, यानी इस प्रकार ये चोटी होगी, ये तो ये सभी एक ही क्रम में है तो दोस्तों इनको ही जो है पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखलाएँ जो है कहा जाता है। एक पर्वत में एक या अधिक पर्वत श्रेणी हो सकती है। दोस्तों एक पर्वत में जो है एक या एक से अधिक जो है पर्वत श्रेणी जो है हो सकती हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पठार क्या होते हैं दोस्तों, पठार जो है समतल होते हैं, इनमें कोई चोटी नहीं होती है। पठार क्या होते हैं दोस्तों, पठार जो है इस प्रकार के होते हैं, यानी ऊपर से जो है समतल होते हैं, जिनको जो है 300 मीटर की दूरी से जो है दिखाई दे सके। याद रखेंगे। तो वह जो है पठार होते हैं, यानी पठार जो है ऊपर से समतल होते हैं, इनमें जो है कोई चोटी जो है नहीं होती है, इनको जो है 300 मीटर की दूरी से जो है देखा जा सकता है। याद रखेंगे। तो अब आता है दोस्तों पहले देखते हैं उत्तर के पर्वतों के बारे में जानेंगे। उत्तर के पर्वत ट्रांस हिमालय, दोस्तों उत्तर के पर्वतों में सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। यह सबसे पुराना हिमालय है। कौन सा, ट्रांस हिमालय। इसमें आते हैं दोस्तों काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय में जो है 4 श्रेणी आते हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत। तो दोस्तों ये 4 श्रेणी आती हैं ट्रांस हिमालय, जिनमें से 3 जो है भारत में और एक जो है तिब्बत में, यानी कैलाश पर्वत तिब्बत में पड़ता है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर जो है भारत में पड़ती हैं। याद रखेंगे। काराकोरम श्रेणी के बारे में जानेंगे। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, यानी काराकोरम श्रेणी जो है भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों काराकोरम श्रेणी को जो है एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू या गोडविन ऑस्टिन है।
काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर है, जो कि पीओके में पड़ती है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यानी पीओके क्या है दोस्तों, पीओके जो है यह भारत के, पीओके जो है एक भारत का क्षेत्र है जिस पर जो है पाकिस्तान ने अवैध रूप से जो है कब्जा कर रखा है, तो इसी को जो है पीओके कहा गया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है कहा गया। यह भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान ने जो है इस पर अवैध रूप से जो है कब्जा कर रखा है, इसी कारण इसको पीओके जो है कहा जाता है। तो केटू या गोडविन ऑस्टिन कहाँ पड़ता है दोस्तों, पीओके में जो है पड़ता है। याद रखेंगे किस श्रेणी में आता है, काराकोरम श्रेणी में आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जो कि पीओके में जो है पड़ती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, केटू या गोडविन ऑस्टिन। याद रखेंगे, पहली तो आपको पता ही है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है। याद रखेंगे। काराकोरम श्रेणी में दोस्तों 4 प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर जो है इसी श्रेणी में आते हैं, जिनमें से पहला ग्लेशियर यानी कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। 1984 में जो है ऑपरेशन मेघदूत द्वारा जो है भारतीय सेना ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था, यानी 1984 में जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और इस ऑपरेशन के द्वारा जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जो है अपना अधिकार कृष्ण ने कर दिया था। भारतीय सेना ने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर जो है अपना अधिकार कर लिया था, यानी 1984 से पहले जो है यह कश्मीर के अधीन था। याद रखेंगे। यहाँ का तापमान जो है दोस्तों कितना रहता है, -38 डिग्री रहता है सियाचिन ग्लेशियर का जो है तापमान। याद रखेंगे। अब 3 अन्य हिमनद कौन कौन से यानी ग्लेशियर कौन कौन से हैं, बियाफो हिमनद, हिस्पर हिमनद और पाल्टरो हिमनद। तो यानी ये 4 हिमनद है, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर हिमनद, बोल्टोरो हिमनद। याद रखें। तो दोस्तों ये 4 हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारी दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख श्रेणी, यानी अब दूसरे नंबर की श्रेणी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है, यानी सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, लद्दाख का जो पठार है वह भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का मरुस्थल दोस्तों, लद्दाख का मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल, यानी लद्दाख का मरुस्थल कैसा है, शीत मरुस्थल। जिस प्रकार रेगिस्तान में जो है शुष्क मरुस्थल यानी रेगिस्तान जो है पाया जाता है, उसी प्रकार जो है लद्दाख का मरुस्थल जो है शीत यानी ठंडा मरुस्थल होता है। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर हो, भारत में जो है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों, लेह में जो है भारत में सबसे कम वर्षा जो है होती है, जो कि लद्दाख की राजधानी है लेह। याद रखेंगे। राकापोसी चोटी दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ती है, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। याद रखेंगे। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, यह है जम्मू कश्मीर में। कैलाश पर्वत दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में है। याद रखेंगे दोस्तों, केवल कैलाश पर्वत कहाँ पर है, तिब्बत में है, जो कि हिमालय यानी ट्रांस हिमालय में पड़ता है कैलाश पर्वत। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति, यानी हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। हिमालय का निर्माण जो है 33 सागर के अपसात के जमाव से हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति जो है 33 सागर के अपसात के जमाव से हुआ है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों, भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय का निर्माण अपसारी चट्टानों से हुआ है दोस्तों, हिमालय का निर्माण जो है अपसारी चट्टानों से हुआ है। याद रखेंगे। हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है या बलित पर्वत है। हिमालय दोस्तों, हिमालय को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं और बलित पर्वत भी जो है कहा जाता है। विश्व का सबसे जवान पर्वत है, यानी विश्व का सबसे नया या जवान पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे जवान यानी नया पर्वत है। याद रखेंगे। हिमालय पर्वत दोस्तों, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर की लंबाई है हिमालय पर्वत की। हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर। पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। याद रखें दोस्तों, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, यानी वेस्ट की तरफ चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर, और पूर्व की तरफ चौड़ाई है 150 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 600 मीटर। याद रखेंगे।
हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियाँ आती है। याद रखें दोस्तों, हिमालय पर्वत में जो है 3 श्रेणियाँ आती है। कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं दोस्तों? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियाँ आती हैं किसमें? ये आती हैं दोस्तों हिमालय पर्वत में। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों ये 3 श्रेणियाँ हैं महान हिमालय पर्वत की। याद रखेंगे। तो इन 3 श्रेणियों के बारे में जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।